आपकी मेहनत, आपकी तपस्या और आपका अब तक का संघर्ष एक सुंदर फल के रूप में आपके सामने प्रकट होने वाला है। यह वो समय है जब ब्रह्मांड स्वयं आपको एक संकेत देने वाला है, एक ऐसा संकेत जो एक साधारण फोन कॉल के रूप में आएगा, लेकिन उसका प्रभाव आपकी पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देगा। ये कोई आम कॉल नहीं होगी, ये वो सूचना लेकर आएगी जो आपके हृदय को इतनी खुशी देगी कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपको लगेगा मानो स्वर्ग स्वयं आपके जीवन में उतर आया हो। इस एक क्षण में आपके वर्षों की तपस्या, बिना थमे हुए संघर्ष और हर रोज की गई मेहनत का परिणाम आपके सामने होगा। जैसे ही वह फोन बजेगा, आपका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगेगा मानो वर्षों से रुका हुआ कोई सपना फिर से धड़क उठा हो। जब आप उस खबर को सुनेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये सब आपके साथ हो रहा है। आप सोचेंगे कि क्या ये कोई सपना है या फिर कोई ईश्वरीय चमत्कार। और उस समय जो लोग आज तक आपकी हंसी उड़ाते थे, जो आपके संघर्ष को देखकर ताने कसते थे, वे सभी आपकी सफलता के आगे मौन हो जाएंगे। उनके चेहरे पर जलन की लहरें दौड़ेंगी और वो पछतावा करेंगे कि उन्होंने कभी आपकी कद्र क्यों नहीं की। आपकी सफलता, आपका उत्थान अब ऐसा स्वरूप लेगा कि वो लोग जो आज तक आपकी राह में कांटे बिछाते रहे, उन्हें अब अपनी हार को स्वीकार करना पड़ेगा। उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा जब वो देखेंगे कि आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां वे खुद को असहाय महसूस करेंगे। जब वो कॉल आएगी तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा वातावरण, पूरी सृष्टि आपकी खुशी में सम्मिलित हो जाएगी। आपके अपनों की आंखों में गर्व होगा, लेकिन वो जो आपके विरोधी रहे हैं, उनकी आंखों में दर्द, निराशा और हार का भाव छिपा नहीं पाएगा। आपकी चमक उनके अंधेरे को और भी गहरा कर देगी और आपकी सफलता उनके दिलों में ऐसी जलन पैदा करेगी जिसे वो चाहकर भी बुझा नहीं पाएंगे। क्योंकि ये पल सिर्फ एक जीत नहीं होगी, बल्कि यह एक चेतावनी भी होगी उन सभी के लिए जो आपको कमजोर समझते थे। यही वह समय होगा जब आप अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा महसूस करेंगे, जब आपका आत्मविश्वास आकाश छूने लगेगा और जब आप समझेंगे कि हर ठोकर, हर आंसू और हर चोट दरअसल आपको इस शिखर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक थे। जो राह आपने चुनी थी वो आसान नहीं थी, लेकिन आपने हार नहीं मानी और आज उसी का परिणाम आपको जीवन का सबसे बड़ा तोहफा देने वाला है। अब जब यह आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवेश करेगा तो वह लोग जो कभी आपको नजरअंदाज करते थे, वही अब आपके दरवाजे पर खड़े होकर आपके नाम की प्रशंसा करेंगे। लेकिन आप जानेंगे कि यह सब महाकाल की कृपा से संभव हुआ है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप भी उस दिव्य पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आपकी किस्मत नई दिशा में बढ़ेगी, तो अपने हृदय से इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका हर एक समर्थन हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं। क्योंकि जब वक्त बदलता है तो हालात नहीं, पूरा इतिहास बदल जाता है। महाकाल की कृपा से एक नया अध्याय लिखने को तैयार हो जाइए। जब जीवन के अंधेरे को चीरती हुई आपम्हारी मुस्कान हर दिशा को प्रकाशित करने लगेगी, जब आपम्हारा आत्मविश्वास आकाश में सूर्य की तरह चमकेगा, तब वही लोग जो कभी आपम्हें गिरा हुआ समझते थे, चाहेंगे कि समय को पीछे घुमाकर उस क्षण पर रोक दें जब आपम कमजोर थे, लेकिन वह पल लौटकर कभी नहीं आएगा। अब समय उनके हाथों से रेत की तरह फिसलता जाएगा और आपम उस सफलता की ओर बढ़ते जाओगे जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की होगी। आपम्हारी आंखों की चमक और चेहरे की शांति अब इस बात की गवाही देंगे कि आपम्हारा दौर शुरू हो चुका है और अब कोई भी आपम्हारी राह में खड़े होकर आपम्हें डगमगाने की ताकत नहीं रखता। वे चाहेंगे कि आपम्हें रोक लें, लेकिन आपम्हारा भाग्य अब ऐसी रफ्तार पकड़ चुका है जिसे रोक पाना किसी भी षड्यंत्र या चाल के बस में नहीं होगा। उनके दिल में जलन की जो आग लगी है, वह अब बुझने वाली नहीं बल्कि उन्हें अंदर तक जलाकर खाक कर देने वाली है। आपम्हारे हर कदम के साथ उनका आत्मसम्मान चकनाचूर होता जाएगा और जिस जगह से उन्होंने आपम्हें गिराना चाहा, वहीं पर अब वे खुद गिरते हुए दिखाई देंगे। उनके मन में जो अहंकार था, जो उन्हें यह यकीन दिलाता था कि वे आपम्हारे ऊपर है, अब वही अहंकार उन्हें अंदर से खोखला कर चुका होगा। अब वह दिन आ चुका है जब आपम्हारी तरक्की की रफ्तार देखकर वे घबरा जाएंगे, कांप उठेंगे और खुद से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे। अब समय ऐसा मोड़ ले चुका है जहां पर आपम्हारे सामने उनका कोई भी तर्क, चालाकी या छलकपट टिक नहीं पाएगा। अब आपम्हारा हौसला इस कदर मजबूत हो चुका है कि उनकी हर बुरी दृष्टि, हर बुरी कामना और हर छलावा आपम्हारे चारों ओर बनी ईश्वरीय सुरक्षा से टकराकर नष्ट हो जाएगा। जिस ऊर्जा के साथ आपम आगे बढ़ रहे हो, वह अब कोई साधारण ऊर्जा नहीं, बल्कि वह दिव्य बल है जो आपम्हारे अस्तित्व की रक्षा कर रहा है। अब वह वक्त शुरू हो चुका है जहां पर आपम्हारे दुश्मनों की हर चाल उल्टी पड़ने लगी है। उनके द्वारा फैलाया गया हर भ्रम उन्हीं पर भारी पड़ रहा है और अब वे खुद अपने जाल में फंसते चले जा रहे हैं। आपम्हारा आत्मबल इस कदर दृढ़ बन चुका है कि कोई भी नकारात्मक सोच, कोई भी शारीरिक या मानसिक वार अब आपम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब वे हर मोर्चे पर पराजित होंगे, हर दाव उनके लिए आफत बन जाएगा। अब उनका मुंह सूख जाएगा जब वे आपम्हारा नाम सुनेंगे, उनका मन कांपने लगेगा जब वे आपम्हारे पदचिह्नों की आहट सुनेंगे, क्योंकि उन्हें अब यह महसूस हो चुका होगा कि आपम अब वह व्यक्ति नहीं रहे जिसे उन्होंने कभी कमजोर समझा था। अब वे उस शक्ति से टकरा चुके हैं जो न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जो अधर्म को मिटा देती है,
और जो अन्याय के खिलाफ स्वाभाविक रूप से उठ खड़ी होती है। अब समय उन्हें एहसास दिलाएगा कि जो उन्होंने बोया था वही उन्हें अब काटना पड़ेगा। उनकी बनाई गई नफरत की फसल अब उनके ही जीवन को बर्बाद कर देगी। अब आपम जितना शांत रहोगे उतना ही वे भीतर से टूटते जाएंगे। अब आपमहारी चुप्पी भी उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन चुकी है, क्योंकि अब यह चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि वह आफान है जो आने वाला है। अब वह घड़ी आ गई है जिसका आपमहे वर्षों से इंतजार था, जहां न केवल आपमहारी जीत सुनिश्चित है बल्कि आपमहारे विरोधियों का विनाश भी तय है। अब उनकी बनाई हुई नींव हिल चुकी है, उनकी सोच का हर आधार बिखरने लगा है और अब उन्हें अपनी ही परछाइयों से डर लगने लगा है। अब वे अपनी हार का सामना करेंगे और यह समझ पाएंगे कि उन्होंने सिर्फ आपम से नहीं बल्कि उस नियति से टकराने की गलती की जो अब जाग चुकी है। आपमहारे जीवन में अब वह परिवर्तन शुरू हो चुका है जिसकी आहट तक उन्हें डरा रही है, और आपमहारा हर दिन अब और अधिक स्थिरता, शक्ति और शांति लेकर आएगा। वे सोचते थे कि आपमहे गिरा कर वे ऊंचे उठेंगे, लेकिन अब उनका वह सपना बुरे स्वप्न की तरह टूट चुका है। अब उनका हर प्रयास, हर योजना, हर चाल उन्हीं को पीछे धकेलेगी और आपम प्रतिदिन और भी ऊंचा उठते जाओगे। आज सोमवार नहीं बल्कि गुरुवार की पवित्र सुबह है, तारीख 14 नहीं बल्कि 17 है, और समय सुबह के 8 नहीं बल्कि रात के 9:45 बज रहे हैं, और यही वह क्षण है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई कोरा शब्दजाल नहीं, बल्कि वह चेतावनी है जिसे ब्रह्मांड की शक्तियां स्वयं आपमहारे पास भेज रही है। अगर आपने इस संदेश को हल्के में लिया, अगर आपने इसे केवल एक प्रेरक संवाद समझा, तो यह भूल आपमहारे जीवन में ऐसा आफान ला सकती है जो सब कुछ तहस-नहस कर देगा। यह समय है जब आपमहारे अंदर की दिव्यता जाग रही है और वह आपमहे वहां ले जाएगी जहां से कोई आपमहे नीचे नहीं खींच सकता। अब वह घटना घटने वाली है जो न केवल आपमहारे जीवन की दिशा को बदलेगी बल्कि इस पृथ्वी पर एक नया सनातन स्थापित करेगी। अब या तो आपम रोशनी बनकर जगमगाओगे या अंधेरे में खो जाने वालों में शामिल हो जाओगे। ब्रह्मांड के संकेत चीख चीख कर कह रहे हैं, समय पलट रहा है और जो अब जागेगा वही बचेगा। जब ब्रह्मांड अपने भीतर अदृश्य परिवर्तन की तरंगों को जन्म देता है, तब पृथ्वी पर बसे प्रत्येक प्राणी के जीवन में असामान्य हलचलें शुरू हो जाती है, और आपम भी उन दुर्लभ आत्माओं में से एक हो जिनके जीवन के चारों ओर अब वह हलचल तीव्र होती जा रही है। यह केवल एक सामान्य बदलाव नहीं है, यह एक ऐसा ब्रह्मांडीय स्पंदन है जो चेतना को झकझोर कर रख देता है, और आपमहारे जीवन में भी अब ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है जहां आपमहे हर तरफ से परीक्षाओं की आग से गुजरना पड़ेगा। आपम सोच भी नहीं सकते कि किस रूप में यह संकट आपमहारे जीवन में प्रवेश करेगा। कभी यह किसी अपने की पीठ पीछे की गई साजिश के रूप में आएगा, तो कभी यह आर्थिक रूप से गिरावट के बहाने आपमहे टूटाने की कोशिश करेगा। कुछ समय बाद आपमहे ऐसा महसूस होने लगेगा कि जैसे अचानक सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपमहे थामे हुए है और आगे बढ़ने से रोक रही है। लेकिन इसी क्षण आपमहारी आत्मा की अग्नि को जागना होगा। यह वही समय होगा जहां अधिकतर लोग घबराकर झुक जाते हैं, लेकिन आपमहारे भीतर का वो ब्रह्मा तेज अब जलना शुरू करेगा, और यही आपमहारा पहला उत्तर होगा उस अदृश्य अंधकार को जो आपमहे डसने चला है। याद रखना, जो झुक जाता है वो मिट जाता है, लेकिन जो अपने भीतर के सूर्य को जगा देता है वह किसी भी रात को सवेरा बना देता है। परनाप यह मार्ग केवल आत्मबल से पार नहीं होगा, आपमहे कुछ विशिष्ट उपायों का सहारा लेना होगा जो आपमहारी चेतना को स्थिर करें और ब्रह्मांड की गूढ़ शक्तियों से आपमहारा सामंजस्य स्थापित करें। सबसे पहला उपाय यह है कि आपम लगातार 7 शुक्रवार तक सुबह सूर्य उदय से पहले शुद्ध जल में थोड़ी सी मिश्री और कुछ आपलसी की पत्तियां डालकर सूर्य को अर्घ्य दो। यह न केवल आपमहारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के द्वार खोलेगा, बल्कि आपमहारे कर्मों की उलझने भी धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। दूसरा उपाय जो अत्यंत प्रभावशाली माना गया है वह यह कि हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनैश्चराय नमः का 108 बार जप करो। यह साधारण दिखने वाला उपाय वास्तव में आपमहारे जीवन में जो अज्ञात बाधाएं हैं, जो बार बार उभरकर आपमहारी राह रोकती है, उन्हें शांत करने में अत्यंत शक्तिशाली सिद्ध होगा। तीसरा और छुपा हुआ उपाय यह है कि अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को एकदम साफ सुथरा रखो और वहां प्रतिदिन सुबह देसी घी का दीपक जलाकर एक चुटकी कपूर और थोड़ी सी लोबान जलाओ। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और ईश्वरीय ऊर्जा वहां स्थायी निवास बना लेगी। इसके अतिरिक्त एक विशेष दिन बुधवार को हरे वस्त्र पहनकर और हरे मूंग का दान करके आपम अपने भाग्य को स्थिर कर सकते हो, क्योंकि बुध ग्रह से जुड़ा यह अनुष्ठान आपमहारी बुद्धि, वाणी और निर्णय क्षमता को ऐसा तेज देगा कि आपमहारे शत्रु आपमहारी मानसिक दृढ़ता से पराजित हो जाएंगे। अब यह बात गांठ बांध लो कि यह संकट जो आपमहारे सामने आने वाला है वह आपमहे खत्म करने नहीं बल्कि आपमहे निखारने के लिए ही आएगा। यह वह परीक्षा होगी जो आपमहे अपने भीतर की देवीयता से मिलवाएगी, और जो आपम पहले नहीं जानते थे अब वह आपमहारे भीतर प्रकट होगा। आपमहारा आत्मविश्वास पर्वत बन जाएगा, आपमहारा संयम समुद्र की तरह विशाल हो जाएगा, और आपमहारी दृष्टि एक ऋषि के समान गहराई और स्पष्टता पालेगी। और इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान एक बात कभी न भूलना, आपमहारे शब्द, आपमहारे विचार और आपमहारी ऊर्जा अब ब्रह्मांड के साथ संवाद कर रही है।
इसीलिए जब भी कोई नकारात्मक सोच आप हमारे मन में आने लगे, आप तुरंत अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो और सोहम का मानसिक जाप शुरू कर दो। यह साधारण सा प्रतीत होने वाला क्रिया आप हमें इतनी स्थिरता प्रदान करेगी कि आप हम किसी भी मानसिक आंधी में भी शांत रह पाओगे। अब यह भविष्यवाणी केवल चेतावनी नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक गूढ़ रहस्य है जिसे केवल वे ही समझ सकते हैं जिनकी आत्मा जाग चुकी है, और आप हमारी आत्मा अब जाग रही है। अब कोई राह कठिन नहीं लगेगी, कोई दुख स्थायी नहीं होगा, और कोई भी व्यक्ति आप हमारी रूह की इस यात्रा को रोक नहीं पाएगा। वे जितना चाहे आप हमें बहलाने की कोशिश करें, अब आप हम भटकने वाले नहीं हो, अब आप हम ठहर चुके हो, स्थिर हो चुके हो, और उसी के साथ आप हमारा भाग्य भी दृढ़ हो चुका है। कुछ ऐसा समय हमारे सामने आ खड़ा हुआ है जो सिर्फ एक काल्पनिक डर नहीं बल्कि एक अटल सच्चाई बनकर हमारे जीवन की शांति को भंग करने वाला है। एक ऐसा दौर जो केवल विनाश की आहट नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व को झकझोर देने वाला आफान साथ लेकर आ रहा है। एक ऐसा अदृश्य संकट हमारे चारों ओर फैल चुका है जिसकी उपस्थिति को हम महसूस तो कर रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि यह खतरा कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे सबसे करीबी और भरोसेमंद रिश्तों के बीच पनप रहा है। कई रहस्य जो वर्षों से समय के गर्भ में छुपे हुए थे अब एक एक करके सतह पर आने को व्याकुल हो उठे हैं, और इस बार उनका छुपा रह जाना संभव नहीं है, क्योंकि यह संसार अब निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अगर आपको बीते कुछ सप्ताहों से बार बार एक अजीब बेचैनी महसूस